तो दोस्तों हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तो ऑलरेडी बहुत ये बातें चल रही हैं। तो हमारे साथ है कुछ लोगों, ये IIST शिवपुर में जो है सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और इन्होंने भी हेरिटेज में एडमिशन लिया था। और आप में से बहुत सारे बच्चे जो है ये कह रहे थे कि पार्शियल ड्रॉप क्या हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दोनों जो है एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। ही वॉज माई जूनियर एंड now he is for example third year student of IIST Shivpur and he will share the experience. So आज हम इनसे मिल पाए तो कुछ लोग अपने बारे में कुछ बताइए आप। मेरे बारे में जो जानना तो वो भाई ने पहले बता दिया है। Anyway, first of all thanks to him for inviting me here. ठीक है। एक्चुअली हम लोग दोनों साथ में यार इनवाइट नहीं होता है यहाँ पर। आओ हाँ मतलब पुराने स्कूल के दोस्त और क्या, नॉट दोस्त एनीवे। सो या नहीं ये टॉपर है भाई, इसको सर्टिफिकेट मिला इतना बड़ा हमें दुख के नाम पर एक किताब दे दिया, देखो वहाँ रखा हुआ है। हम लोग 5th टॉपर है। ये फर्स्ट सीरीज ना Now throughout my school life. तो ये 10 फर्स्ट আসলে বা 12 এও 12 obviously আমাকে ইয়ে করা হয়নি, কি প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরেমনি ছিল না। ओ हाँ तो ये किसी दिन आगे ही बोलो, जब बंगला नहीं समझ पाएंगे ये लोग। मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में ये 2 बार फर्स्ट आया है, मैं 5th आया हूँ एक बार। तो मेरा दुख एंड दर्द है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर योर जर्नी, जो सारे स्टूडेंट्स हम रिलेट कर पाएंगे, दैट इज आफ्टर दी कॉलेज जैसे ही फिनिश होता है। सो व्हाट यू डिसाइड लाइक WBG ये सब देके पहला बार में क्या रैंक आया था? पहला बार जब मैं दिया था तो मेरा था वो 2021 जब मैंने पहला बार अटेम्प्ट किया था WBG। तो उस साल मेरा स्कोर था समथिंग 35 और समथिंग ऐसा मार्क्स था। तो मेरा रैंक आया था 12,050। 35 है तो नंबर इसे चलो ओके 2021 ओ है दुख और समय है। तो एंड देन तो आई डिसाइडेड 12 के रैंक में तो ठीक ठाक कुछ होने वाला है। तो मैंने सोचा कि फिर से और को दे देंगे। और जेमेंस भी उतना अच्छा नहीं था, लाइक क्या था 85 परसेंटाइल था। 85% रैंक 135 188 135 188 हाँ 1 लाख। इस साल दोस्तों 90 परसेंटाइल में 14,000 मैंने 1,40,000 हाँ, इस साल तो 14 लाख बच्चे थे। इस साल बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। तो उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल डिसाइड करके हेरिटेज। हाँ तो मेरे हिसाब से मेरा रैंक में जो हो रहा था कि बेस्ट कॉलेज और लाइक बेस्ट कॉलेज विद बेस्ट ब्रांच अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए वो हेरिटेज होता था। हेरिटेज में इलेक्ट्रिकल हो रहा था। IIM मुझे पसंद नहीं था क्योंकि IIM पहले स्कूल में पढ़े फिर से स्कूल में जाएगा मतलब। हाँ तो अच्छा है ना, हेरिटेज में पढ़ने का फायदा ये है कि जरा फाकी वाकी मार्क्स होने, सरप्राइज टेस्ट एक झमेला इस कॉलेज। सरप्राइज टेस्ट का झमेला है, पर कॉलेज भरा है तो अगर प्यार का चक्कर है तो बहुत लंबा जगह वो बात है। हाँ चलो कुछ तो फायदे हैं नहीं तो IIM बहुत छोटा कॉलेज है। सो फिर उसके बाद कैसे प्लान किया? उसके बाद ये था कि मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे कि मैं फिर से ड्रॉप दूं, पर फिर भी मैं लाइक लक क्या होता है कि आप जीवन में जब एक चीज को बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ और मोटिवेशन के साथ जब आप उसको परस्यू करते हो तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी फेवर्स, लक फेवर्स। तो ये हुआ था कि थर्ड वेव आ गया था कोविड का। तो थर्ड वेव आ गया दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, इनके नसीब चमक रहे हैं। हाँ नसीब चमक रहा था। अरे मैं सोच रहा था कि मैं कैसे मना मम्मी पापा को कि ड्रॉप दूं ये करूं। उस समय देखा कि थर्ड वेव आ गया कोविड का। यार सुभान अल्लाह, भगवान का शुक्र। मैं सोचा थर्ड वेव तो आ गया भाई, मेरे लिए अच्छा वो कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन में नहीं है कुछ नहीं, पर डिस्ट्रैक्शंस थे। लाइक मुझे ऐसा याद था कि मेरे कॉलेज में उस साल हेरिटेज में वरुण धवन और ये कौन है उसका नाम, कियारा एडवाणी आया था फॉर दैट प्रमोशन ऑफ देयर फिल्म जुग जुग जियो। ठीक है ओके। तो पूरा कॉलेज में तहलका मच गया था कि भाई वरुण धवन आने वाले एंड ये सब आने वाला है। तो मैं सोचा वरुण धवन को कौन देखता है यार, कियारा आडवाणी। हाँ कियारा आडवाणी को देखना चाहिए। चलिए अभी शादी हो गई है, पर पहले हाँ पहले समझ सकते हैं। तो आई लाइक कियारा, बट फिर भी मैंने उनको भी सैक्रिफाइस करते मेरे प्रिपरेशन के लिए। देख रहे सैक्रिफाइस ऑफ दिस लेवल। मैं कॉलेज जाके शायद से 2 मीटर 3 मीटर के दूर से उनको देख सकता था, पर मैंने सैक्रिफाइस करते ठीक है कहीं ना कहीं देख लेंगे जीवन में आगे चल। इसके लिए आप हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो उसके बाद हाँ शायद वो आए थे अप्रैल में शायद, तब तक तो कौन ट्यूशन व्यूशन इसके बीच में कोचिंग ना। मेरा क्या था कि मेरा आकाश का मॉड्यूल्स वगैरह था। मैं कुछ लाइक मेरा ये था कि ये आप गलत प्रैक्टिस बोल सकते हो, सही प्रैक्टिस बोल सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लाइक मैं खुद से पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। स्कूल में मेरा अटेंडेंस 60% था। मेरा स्कूल का बहुत कम अटेंडेंस है, मैंने स्कूल में जाता ही नहीं था। ठीक है, मैं स्कूल में जाता था, दिस इज द ट्रू थिंग, आई प्राउडली एडमिट। मैं स्कूल जाता था बस टिफिन खाने। बस टिफिन खाने, कोई पढ़ाई हो नहीं पढ़ाई हो, मैं लड़की लड़का सबका टिफिन खाता। जूनियर सीनियर बाहर में जाए, मुझे टिफिन चाहिए बस, किसी का भी टिफिन मिल जाए बस हो जाएगा। ठीक है, और कॉलेज में भी यही था कि मुझे नहीं जाना कॉलेज क्योंकि मैं फिर से प्रिपरेशन कर रहा था। तो वही
और उतना अच्छा लड़की भी नहीं था दिखने में, तो शायद जाता अगर हो जाता तो। नहीं नहीं, अच्छा है यार, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। वो हाँ। वो सब गलत डिस्ट्रैक्शन वो सब मोह माया है। वो सब मोह माया है। वो सब सुपर चार्ज हो गए हम तो लोग। हम लोग सुपर चार्ज हो गए। दोस्तों सब कुछ पॉजिटिव में लीजिए, हाँ, ओके। वही। ज्यादा भी जो है मोटिवेट मत हो जाइए सबसे। तो वो सब चीज़ था। एंड Okay. देन फिर मैंने प्रिपरेशन वगैरह करी, और फिर क्या हुआ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो था जेमेंस का अच्छा गया। डब्ल्यूबीजे में जब कितना फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 95% आ गया था। 95%। कितना रैंक? रैंक तो तभी नहीं मिला था, पर मुझे एक्सपेक्टेड था कि 45,000 के अंदर तो आ सेकंड जाएगा। सेकंड सेकंड में मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ था, ओके बट देन एनटीए ने एक दो क्वेश्चन में ब्लंडर किया, लाइक दे डिड नॉट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। ओके मेरा परसेंटाइल आना चाहिए था 97 के आसपास, बट देन 94 आया। ओके, तो फर्स्ट वाला ही हाँ, कंसीडर। फर्स्ट वाला कंसीडर नहीं तो 97 हो जाता तो एटलीस्ट मुझे शिफ्ट तो में first वाले इलेक्ट्रिकल से या rank मैकेनिकल मिला। मिल जाता। फर्स्ट वाला से रैंक बोला। फिर भी लाइक मुझे हाँ मतलब एनआईटी दुर्गापुर, और एनआईटी दुर्गापुर में शायद मैकेनिकल केमिकल मिल रहा था मुझे, पर मैंने गया नहीं वहाँ पर। Anyway, फिर मैंने शिवपुर में सिविल ले लिया। लाइक मेरे हिसाब से शायद और बेटर हो सकता था जेएमएस, पर सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ। तो उस समय डब्ल्यूबीजे में क्या रैंक बना? 5442 था, नॉट गुड एनफ। लाइक फार्मेसी रैंक सही था उतना ही। 5442 में फिर भी जादवपुर में ज्यादा अच्छा मेरे marks को नहीं क्या हुआ। लगता है कि जो है ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जो है कि जेई मेंस में इतनी अच्छी रैंक देखने के बाद दूर पढ़ाई लिखा के क्या फायदा? मैं सोचा कि भाई एडवांस दे दूंगा, और हो चुका है जो होने दो, एडवांस दे दूंगा, ये सब छोड़ो, ये सब मोह माया है। डब्ल्यूबीजे देखो तो मोह माया पकड़ है। लिए। ये आप लोग का हो रहा है, देखिए कल आपका एडवांस का एग्जाम है। हाँ, ये सब मत करो भाई। हाँ, पर डब्ल्यूबीजे तो हो चुका, कुछ कर नहीं सकते हो। पर मेरे क्या बड़ा एडवांस में कितना रैंक है? एडवांस में मेरा ये नहीं है, मेरा मैथ्स में स्कोर नहीं है। गया बाहर में जाओ। ओके, वो सब दुख वाली बातें हमें नहीं वाली करनी। बात नहीं करनी चाहिए। दैट्स लाइक माय एक्सजे। तो इसका मतलब एक एट द एंड ऑफ द डे हम ये समझना चाहते हैं कि जो है कि बहुत सारे मजाक हुए, बट अगर कोई पार्शियल ड्रॉप लेना चाहता है आप में से कोई, सो व्हाट आर द पॉइंट्स जो है उनको ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के बाद दे? पार्शियल ड्रॉप का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आपको पता नहीं, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि आप सेंटर ऑफ फोकस बन गए हो। दुनिया का हर कोई बंदा, हर कोई रिलेटिव बस आपको सरपंच के लड़के के साथ कंपेयर करने शुरू कर देंगे, और फिर बोलेंगे आप क्या कर रहे हो। लाइक आउट ऑफ सडन ऐसा होगा कि कुछ भी हो रहा है, सब लोग आके आपको ये पूछ रहे हो तुम क्या कर रहे हो, क्यों ड्रॉप ले रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मुझे लगता है कि अगर कोई पार्शियल ड्रॉप ले रहा है तो ये करना चाहिए कि उसको अपने बस फैमिली मेंबर्स से, मम्मी पापा से, और अगर कुछ डिस्ट्रैक्टिंग टॉक्सिक रिलेटिव्स है उनको भी छोड़ दें, ठीक है। गर्लफ्रेंड टॉक्सिक हो तो उसको भी छोड़ दे, ठीक है। सब कुछ छोड़। फ्रेंड्स टॉक्सिक उसको भी छोड़ दे। बस अपने आप अपने स्टडी रूम में अपने आप को लॉक करके रखो, वहां पर पढ़ाई करो, और देन एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द रिजल्ट। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो पार्शियल ड्रॉप में नहीं करना चाहिए, जैसे कि ज्यादा दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, ये बात है। सेकेंडली जो चीज़ है कि सबको मत बता तुम क्या कर रहे हो जीवन में, क्योंकि लोग मजाक हो रहेंगे। लाइक सपोर्ट करने वाले लोग कम मिलते हैं, मजाक उड़ाने वाले लोग तो ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जनरेशन ऐसा है। तो ऑब्वियसली क्योंकि बहुत लोग जलस हैं आपसे, कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हो जाओ जीवन में। सब लोग ये सोचेंगे That's the point, that's the सब लोग सोचेंगे कि भाई ये मुझसे आगे चला जाएगा, तो नोबडी सपोर्ट्स यू इन द थिंग। तो ये है, सबको मत बोलो कि तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, बताओ कि हाँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मेरा तबीयत खराब है, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे ये सब। और मुझे हेरिटेज में ये बात है कि ठीक है कॉलेज से कुछ नहीं मिला, पर कुछ टीचर सपोर्टिव थे। पता नहीं उनका नाम लूँ या नहीं लूँ, पर अभी भी मेरे हेरिटेज से कुछ टीचर्स के साथ अभी बात होते हैं, और वो लोग इनफैक्ट मुझे इनवाइट भी किए थे। एक बार बोले थे कि तुम आओ, बात करो, अपने डिपार्टमेंट, पुराने डिपार्टमेंट में बात करो, ये करो। गया नहीं, फिर भी जाएंगे बीटेक के बाद, उसके बाद जाएंगे साइड से। तो यही था कि अपने आप के ऊपर फोकस रखो। पार्शियल ड्रॉप लेना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट कर दो। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, लाइक तुम्हारा मोबाइल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। कुछ भी डिस्ट्रैक्शन, एनिमे हो सकता है, कुछ भी, बुक्स वगैरह व्हाटएवर। तो ओवरऑल में दोस्तों अल्टीमेटली कुछ लोगों का कहना का ये मतलब है कि जो है कि डिस्ट्रैक्शंस विल बी देयर, एंड देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल जो हमने सीखा है। सी ही इज फ्रॉम IIST एंड आई एम गोइंग फॉर अ गुड कॉलेज नाउ, बट व्हाट आई हैव लर्नड मैंने ओवरऑल में कि हम नहीं लेते नाम, चलो IIT खड़गपुर बार बार बोलना आपको बुरा लगेगा, बट ओवरऑल में व्हाट आई हैव लर्नड कि कभी भी आप जैसे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि देखो ही इज अ टॉपर 2 times इन द कॉलेज, मैंने हिज स्कूल, मैंने मेरा ही स्कूल है, दोनों वी आर द सेम स्कूल। सो ऐसा नहीं है कि हम टॉपर्स हैं, हम लोग क्लास में बहुत नाम है तो एक बार में हमें ऐसे चुटकी बजाते ही जो है सक्सेस मिल जा रहा है, कि गलत बोले। सेकंड क्या है कि जब हमें लगा कि जो है हमारे लिए ये जो हमें मिल रहा है
दैट इज नॉट गुड इनफ, हमें इससे ज्यादा चाहिए। क्या बोले, हम लोग छोटे में जो है सेटल नहीं हो पा रहे। थर्ड ऑफ ऑल क्या होता है कि जो है हमें अगर बेस्ट चाहिए ना तो हम उसके लिए कोई भी लेवल तक जा सकते हैं टू सैक्रिफाइस, चाहे कॉलेज लाइफ सैक्रिफाइस करना हो या फिर घुरना सैक्रिफाइस करना हो, अच्छी जॉब जो है सैक्रिफाइस करना हो, बट हमें जो चाहिए उसके लिए क्रश भी हो सकता है, सेलिब्रिटी क्रश हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो आप उसको सैक्रिफाइस करें। एंड फिफ्थ एंड फॉरमोस्ट, ऐसा नहीं है कि अगर अभी नहीं हो रहा है तो कभी नहीं होगा। ये बात भी है। अगर फर्स्ट टाइम इसका जैसे कि कुछ लोगों का नहीं निकला तो सेकंड टाइम भी नहीं निकलेगा, ऐसा उसका दिमाग में आया ही नहीं, चाहे जितने भी लोग बोल रहे हैं एक बार नहीं हुआ क्योंकि बोले क्यों ना क्यों तो बोले थे कि एक बार नहीं हुआ फिर दूसरा बार कैसे हो जाएगा, कॉलेज भी तुम खराब कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है यार। और एक चीज है कि ये मुझे कभी भी चाहो तो हो सकता है। ये मुझे बताना चाहिए कि देखो किसी के पास ये नहीं रहता है कि कोई अपना फ्यूचर देख नहीं सकता है, क्योंकि ये कोड भी है कि द पास्ट इज हिस्ट्री, द फ्यूचर इज indefinite, what you have today is a gift from God, that is why it is called present. ये एक्चुअली एक लाइन है एंड आई बिलीव इन दिस, क्योंकि तुमको नहीं पता कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और जो हो चुका है तो वो हो चुका है, वो बीत चुका है ना। तो सबसे अच्छा है कि पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए ये चीज़ है कि तुम अपने आप पर फोकस करो, अपने आपका जो पढ़ाई है उस पर फोकस करो और दुनिया बाहर में जाए। हाँ, मतलब यू शुडंट केयर अबाउट व्हाट, और इवन फॉर एग्जांपल जो पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहते कुछ लोग, ड्रॉप ले रहे तो फॉर एग्जांपल समवन हु इज लाइक फॉर एग्जांपल जॉइन्ड अ कॉलेज एंड ही वांट्स टू सक्सीड देयर, सो व्हाट इज लाइक एडवाइस, मतलब वो पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहते, ही इज ऑलरेडी अ ड्रॉपर, तो उसको क्या पार्शियल ड्रॉप फिर से लेना चाहिए? पार्शियल ड्रॉप तो आइडियल सिचुएशन नहीं है। अगर किसी का ऐसी चीज है कि नहीं मुझे कुछ ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है एंड आई एम नॉट श्योर कि मेरा अगले साल निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो उसको पढ़ाई फोकस करना चाहिए। हाँ, एंड देन क्या उसके लिए भी डिस्ट्रैक्शंस है कि नहीं है? डिस्ट्रैक्शन तो सब जगह होता है। देखिए मेरे लिए जब मैं क्लास 10 में था तो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन था लाइक हाँ, गुड थिंग वो सब छोड़िए, हम लोग नहीं बात कर। यस, तो जब कॉलेज में गया था भी डिस्ट्रैक्शन आया, फिर भी मैंने सैक्रिफाइस किया। अभी कॉलेज में हूँ, अभी भी डिस्ट्रैक्शन है, फिर भी मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो डिस्ट्रैक्शन विल ऑलवेज बी देयर। और ये चीज़ है कि लाइफ इज लाइक अ साइन वेव, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव के जैसे, देयर विल बी अप्स, देयर विल बी डाउन, बट यू हैव टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर टाइम का एक्सिस, जो टाइम एक्सिस रहता है वो आपको मेंटेन करना चाहिए। सो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, शायद आप आज सक्सेसफुल नहीं है, कल आप और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। यू मस्ट बी स्टेइंग हम्बल एंड देन फोकस ऑन योर वर्क, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और पार्शियल ड्रॉप हो या कंप्लीट ड्रॉप हो या फिर जो भी काम कर रहे हैं आप, यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है ना, कि दुनिया क्या बोल रहा है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यू शुड फोकस ऑन योर थिंग, ठीक है। और पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अपने आप पर फोकस करो, अपना जो पढ़ाई है उस पर फोकस करो, और सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है वो सब छोड़ दो। और लोग क्या कहेंगे इस सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम अच्छा रिजल्ट करते हो देन पीपल विल से कि भाई इसने तो मेहनत किया है, पर कोई नहीं देखता कि वो मेहनत जो किया है, जो उसने जो रात में जो पढ़ाई किया है जब दूसरे लोग मोबाइल चला रहे होंगे, सो डैट कोई नहीं देखता है। बस लोग देखते हैं किसका रिजल्ट कितना अच्छा है, बस कोई नहीं देखता है भाई, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखता यार, बड़ा दुख लगता है भाई। मेरे पास अभी भी वो कियारा आडवाणी, वरुण धवन का अभी भी फोटो अभी भी मोबाइल में सेव है। मुझे अभी लगता है कि यार काश में चला जाता, फिर लगता है कि नहीं भाई गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलता ना, अभी बहुत ज्यादा बेटर पोजीशन है, पर फिर भी आई मिस दैट, बट स्टिल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया। कोई नहीं देखता यार, मेरा दोस्त लोग बोलता है अरे हो गया हाँ। कोई देखता है यार, 9 घंटे जॉब के बाद पढ़ता नहीं। ही इज अ लिविंग मोटिवेशन। अरे नहीं मैं कह रहा हूँ इसके फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज में आ रहा है, कॉलेज को फर्स्ट ईयर बहुत इंजॉयमेंट होता है। आई ऑल्सो एंजॉयड, पर्सनली आई एंजॉयड, सब्जेक्ट में फेल होना अलग बात है बट एंजॉयड। फेस्ट रहते हैं, कितने डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बट ही सैक्रिफाइस्ड इवन मोर इन द लाइक, आपका जब एज होता है जब फॉर एग्जांपल एवरीवन डजंट नो एनीथिंग, उसमें सैक्रिफाइस करना, और फॉर एग्जांपल सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। और कोई भी जॉब में भी आप अगर फोकस कर रहे हो योर प्लेसमेंट्स, तो अगर आपको कॉलेज में डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है उसके बारे में मत सोचो, एंजॉय करो बट पढ़ो भी अपने साथ साथ। मैं फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर चिलेपिलम he got 3000 रैंक, मैं काउंसलिंग किया 3000 रैंक पे, एंड वो अभी 2 सब्जेक्ट में सप्ली लेके बैठा है टेक्नो में। वही टेक्नो को तो सीएससी डिपार्टमेंट। अच्छा ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, लाइक ये अलग टॉपिक हो जाएगा, ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट फिर भी सब लोग सीएससी चाहते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। मेरा कॉलेज में एक बंदा है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, बहुत खास दोस्त है मेरा। ही गॉट अ रैंक percentile 99.32 percentile in JEE Mains, 99.32 percentile in JEE Mains, rank 7912 or something। एडवांस्ड का ओबीसी रैंक याद है उसका, एडवांस का ओरिजिनल रैंक नहीं है, एडवांस का ओबीसी रैंक समथिंग 1.5 के समथिंग। तो ओबीसी रैंक 1.5 के है तो नॉर्मल रैंक भी 7-8 हज़ार के अंदर ही होगा।
उसको एरोस्पेस ही पढ़ना था। ही विल टेक ओनली एरोस्पेस, दुनिया बाहर में जाए, कंप्यूटर साइंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको एरोस्पेस ही पढ़ना है। एरोस्पेस तो आईआईटी तो पाई नहीं ना उसको आईआईटी केजीपी आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस नहीं मिला, वो मेरा कॉलेज में एरोस्पेस लेकर पढ़ रहा है। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा जो कॉलेज है उसमें हर बैच में 750-700 पीपल अप्रोक्सीमेटली एडमिशन लेते हैं। अगर हम रैंक देखें तो उसका 3rd या 4th रैंक है, 7912 रैंक उसको सी से आराम से मिलता है एनआईटी में। कुछ आईआईटीज में कुछ भी लोअर ब्रांच से मिल जाते हैं, फिर 3rd जनरेशन आईआईटी में सीएससी मिल जाता है, सब कुछ छोड़ते हैं, बस एरोस्पेस पर है, बिकॉज ही हैज द पैशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारा जो पैशन है वो तुमको फॉलो करना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल सेज। पीपल वाला तो चलेगा। पीपल तो देखेंगे कि तुम सक्सेसफुल हो कि नहीं। अगर तुम सक्सेसफुल होगे तो वो अरे बोलेंगे, उनका परसेप्शन बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, ऐसे हाँ, चुटकी मारोगे हाँ। अब आपका लड़का खराब है, कल मैं आईआईटी खड़गपुर का कपड़ा पहन के आया, बढ़िया आपका लड़का लड़का तो कमाल कर रहा है जी। अब एलन मस्क का एग्जांपल ले लीजिए, एलन मस्क ने क्या किया भाई। সত্যি বলছি ভাই, গেছিলাম হ্যাঁ। ঠিক আছে, আবার ডেলি এসে বলে তোমার যা ছেলে প্রাইভেট কলেজে পড়েছে, চাকরি বাকরি পাবে না, 10-20 হাজার টাকার চাকরি, নেক্সট আইটি কেজিপি ভাই। কিন্তু আমাকে লিখছে, তো আমাকে এডভাইস করেছে জানিস কি, पहला जॉब, और মেয়ে পড়েছে বলছে पहला जॉब पहली बीवी, और सॉरी पहला जॉब पहला बच्चा, और क्या बोलता है कि এটা তো বললো पहले कमाई, हाँ पहले की जो बोले थे कमाई वमाई, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखो अब ये बोल रहे আমাকে লিখছে सो प्राउड फेसबुक देखा है। हाँ, और एक चीज, हाँ, ये इंटरनेट के जनरेशन में जो जेन जेड का जो जनरेशन है, आई आल्सो बिलोंग टू दैट, ही आल्सो बिलोंग्स, ठीक है। यहाँ पर ना सोशल मीडिया लाइफ के फ्रेंड्स, ठीक है ना, व्हाट्सएप स्टोरी देखने वाले लोग, इंस्टा स्टोरी देखने वाले लोग, दे नॉट रियल फ्रेंड्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। আরে আমি তো ভাই যা হেসেছি, আমিও কিছু বলিনি, আমরা কি কাউকে কিছু বলি না, মানে सामने उसको बोल के क्या जताना है कि भाई वो क्या उसका क्या सोच है, बट इतना हंसा मैं, इतना हंसा हंसा तो और एक गरम बेड़े गए भाई। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल प्लीज सब्सक्राइब। वी आर इंजीनियर्स तो वी टॉक इन दिस वे ओनली, हम लोग इससे भी हार्श जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। एंड एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम योर साइड? लास्ट वर्ड्स, अगर एज अ सीनियर ब्रदर मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि जीवन में जितना भी डिस्ट्रैक्शन है, अगर तुम पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो या फिर कंप्लीट ड्रॉप कर रहे हो या फिर कॉलेज में हो और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरे लिए पार्शियल ड्रॉप लिया था फॉर बेटर कॉलेज, तुम कंप्लीट ड्रॉप ले रहे हो फॉर बेटर कॉलेज। तुम कॉलेज में अगर पढ़ रहे हो तो तुम ऑब्वियसली जा रहे हो फॉर अ बेटर जॉब, पोजीशन इंप्रूव करना है अपने जीवन में, है ना। तो वही, सो डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करो, अपने जो जीवन है उसमें फोकस करो और सेल्फ इंप्रूवमेंट में फोकस करो। तो इफ यू आर सेल्फ सेंट्रिक जो बोलते हैं, सेल्फ सेंट्रिक हो जाइए दोस्तों। आपका अगर कोई असली में कोई कुछ है तो वो है सिर्फ आपके माता पिता। हाँ। जो सारे कॉलेज में मिलते हैं वो सब है कलीग्स, दैट्स आर नॉट जो ये स्कूल वाले फ्रेंड्स करीब आपके अपने रहेंगे। हाँ, कॉलेज वाले नहीं। बचपन का प्यार, बचपन का दोस्ती हमेशा वो रहेगा, क्योंकि कॉलेज में क्या है, हम लोग कॉम्पिटिटिव इनफ होते हैं जस्ट फॉर नंबर्स, नॉट फॉर मनी। बट कॉलेज में उल्टा हो जाता है, कॉलेज वी गो फॉर मनी, नॉट फॉर लाइक फॉर एग्जांपल सीजीपीए, वही बात। और अगर मोटिवेशन के लिए कुछ बुक्स पढ़ना है, लाइक आई प्रेफर्ड, एक चीज था इकिगाई, एक कांसेप्ट है जापानीज कॉन्सेप्ट, वो बुक पढ़ सकते हो, एटॉमिक हैबिट्स भी अच्छा बुक है। अच्छा, और एक चीज जो मुझे मेरा जेईई मेंस में बहुत अच्छा लाइक मुझे हेल्प किया था, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। सबसे मेरा उतना डिस्ट्रैक्शन मोबाइल में नहीं था, क्योंकि मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं है, स्नैपचैट वगैरह कुछ भी सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है, मैं बस लिंक्डइन चलाता हूँ और इंस्टा बहुत कम चलाता हूँ, बस अपना ड्राइंग वगैरह पोस्ट करने के लिए। तो मैक्सिमम लोगों के साथ, मेरे साथ कुछ हद तक हुआ था, होता है कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन जो है, या फिर लैपटॉप या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डिस्ट्रैक्शन बोलो, टीवी बोलो, जो भी झमेला होता है कि जब आदमी मोबाइल या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं तो उनको टाइम का पता नहीं चलता है। सो मोबाइल में टाइम बहुत खा जाता है। तो एक ऐप है, आई विल गिव द लिंक, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक ऐप है, उसका नाम है स्टे फ्री, ठीक है। आप स्टे फ्री, आप कुछ और मत सोच लीजिए, ठीक है ना। तो उसका ऐप का नाम है स्टे फ्री, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप। और वो ऐप में सबसे अच्छा चीज़ ये है कि दे शो यू द रियल टाइम यूजेज ऑफ डिफरेंट एप्स। तो मेरा एक दिन में, मुझे ये याद है, मैं ड्रॉप लिया था, पार्शियल ड्रॉप, ठीक है, बस लिया ही था, 2-3 दिन गया था, मेरा मोबाइल में यूजेज दिखा रहे, डेली यूजेज 9 hours 12 minutes, ठीक है। बस लास्ट देखी 7 hours कैटे शो है, अब नहीं पढ़ने नहीं कर रहे हैं, मोबाइल दूर। मुझे दिखाया 9 hours 12 minutes, ये बहुत गलत हो रहा है भाई। 9 hours ताकि हमारा YouTube देखा लो 5 hours। मेरा 9 hours में मेरा व्हाट्सएप था शायद 4 or 5 hours, और यूट्यूब था मेरा। मुझे यूट्यूब बहुत पसंद है, लाइक यूट्यूब का मोटिवेशन सोर्स है, जो भी मुझे यूट्यूब, आई लाइक यूट्यूब एनीवे। 3 hours ऐसे कुछ चल रहा था,
और क्या, और यही सब टेलीग्राम वगैरह ये सब था। तो वो जो ऐप है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। वो ऐप से क्या होता है, आपको पता चलता है कि मेरा पूरा दिन का जो मोबाइल का यूसेज है वो कितना है, और हर एक ऐप में कितना कितना यूज जा रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, उस ऐप का लिमिट सेट कर सकते हो कि मैं व्हाट्सएप 30 मिनट से ज़्यादा चलाऊंगा नहीं, मैं ये ऐप 15 मिनट से ज़्यादा चलाऊंगा नहीं। तो जब तुम वो लिमिट रख दोगे तब ऑटोमेटिकली जब आप खोलेंगे तो बंद हो जाएगा। जब आप वो ऐप खोलेंगे और वो टाइम लिमिट के ज़्यादा हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली वो ऐप बंद हो जाएगा। दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर खुद से बंद नहीं कर सकते हो तो यू यूज अ डिफरेंट टेक्निक टू काउंटर दैट थिंग, है ना। तो ऐप मेरे पास अभी भी ऐप है, कॉलेज में भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं टू लिमिट एवरीथिंग, तो मैं वो यूज़ करता हूँ, अभी भी यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छा ऐप है एक्चुअली। सो ओवरऑल में ये था आज का वीडियो एंड आई होप आपको बहुत पसंद आया हो। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके, पार्शियल ड्रॉप ये वो। आप लोगों को बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी आप जिस भी लेवल ऑफ कंडीशंस में हो, इट डजेंट मैटर, बट आप कभी भी सक्सीड कर सकते हो। इट इज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, 4th ईयर के बाद आपको जो है जॉब कर रहे हो तब यू वांट टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, यू कैन गो देयर। If you want to transfer yourself into whichever dream you have, रात को सोते समय जो आपको दिखता है वो आप अचीव कर सकते हो, ओनली इफ रात को जगना पड़ेगा। क्या? ये बात तो सही है। ये बात तो एकदम सही है। मैं रात को सोता था तो सिर्फ IITs देखता था, क्योंकि IIT में देख के आया हूँ सबसे ज्यादा। तो अब देखो वही हो गया, मैं आई एम लकी इनफ, मैं कहूँगा। सेकेंड ऑफ ऑल, जैसे गवर्नमेंट के लिए फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जब नहीं मिलता है ना, मतलब दोस्तों नहीं मिलता है ना जब वो जो आप चाहते हो, तब आपको बहुत ये लगता है कि वो ফর এক্সাম্পল আমি যখন দিয়েছিলাম ওই 10-12 এসব, তখন মনে হতো কি না ভাই কিছু মিসিং আছে, এটা কলেজে বিবি পোদ্দারে ক্যাম্পাস নেই, কিচ্ছু নেই। তো और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप फेल करते हो जीवन में तो टेक इट दैट पॉजिटिवली, ठीक है ना। नहीं होता है यार, चल होता नहीं है, but you take that होता कहाँ से you पॉजिटिव, take कानते हो कत बोलते हो you पाচ্ছি না পাচ্ছি you না। take it in a positive way to motivate yourself to try better for the next time। ये आप कर सकते हो। मुझे मेरा पहला साल सक्सेसफुल नहीं हुआ था तो मैं उसको তুই বল পজিটিভ ছিলিস তুই? হাফ পজিটিভ তো था। আচ্ছা সেটা না করতে হবে একটা মানে ভিতর থেকে একটা हाँ, अगर मैं पहला साल निकल जाता तो अलग होता, नहीं तो आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ कि मुझे नेक्स्ट साल फोड़ना है। भैया ने भी वो किया। एक साल वो अलग पार्ट हो जाएगा, शायद पार्ट 3 आ जाएगा। हाँ बट वो नहीं हमें बची फर्स्ट टाइम जब नहीं हुआ तो फिर क्या पॉजिटिव आया अंदर से कुछ? तो बहुत गुस्सा आता है, अपने आप में गुस्सा आता है। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मेरा ये था, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं था, मेरा ना मोबाइल का नशा था ना गर्लफ्रेंड था, कुछ भी। कहाँ पर मैं ब्लेम करूँ? खुद को भी ब्लेम करना था, पढ़ा ठीक से नहीं किया और ज्यादा बेटर पढ़ सकता था। कोविड को ब्लेम नहीं कर सकता, वायरस को क्यों ब्लेम दूं भाई, उसका काम है वो कर रहा है। वो कोविड तो तुझे ना ভালো। हाँ, थर्ड वेव अच्छा हुआ कि मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ा। आई वाज लकी इन दैट। पर এটাও তো ভুল না कि একটা বছর স্যাক্রিফাইস করতে হবে কলেজ লাইফ। ফার্স্ট ইয়ার তো नहीं, बट शिवपुर तो एंजॉय करी नीचे फर्स्ट ईयर। ओ दिन तो एंजॉय शिवाल। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। 74 एकड़ से 130 एकड़, सो डबल जंप तो मार लिया ना, लाइक क्या। আরে হেরিটেজ কালকে ভিডিও ছেড়েছি 2400 ভিউজ, সবাই নেগেটিভ লিখছে কি হবে কলেজে। मैं आई एम एक्स हेरिटेजियन ही बोलते हैं, फिर कुछ बोलते हैं, मैं भूल भी गया पता है। আইএসটি কি বলে? आईएसटी एक्चुअली दे कॉल देमसेल्व्स बीइंग्स, बी कॉलेज বিংস। শিবপুরিয়ান ভাইয়ের আমি কিছু বলতে এখানে গেছি যাদবপুরে হয়েছে, কেজিপিতে গেছি বলেছে কেজিপিয়ান বলতে হবে। केजीपी is KGPN, IIST is IISTians, JU is JUians, NIT DGP is DGPians or something। पॉलेरियंस बोलता हूँ उधर। हाँ पॉलेरियंस, एवरीथिंग में ईयर लगा दो भाई, हो जाएगा IANS बस काम हो जाएगा। अभी वो सब हटाओ यार, वो सब दुख वाली बात। नाउ ओनली IITians। हाँ नाउ ओनली IITians, और कुछ हो ना हो IIM में हो सकता है। ये बोलना जरूरी है। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और कुछ नवों को पक्का फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टे फ्री वाला वो जो ऐप है वो गलत मत समझिए। नहीं, इट्स अ गुड ऐप। मैं उसको 2 या 3 साल से यूज कर रहा हूँ। इट हैज हेल्प्ड मी टू ओवरकम माय मोबाइल एडिक्शन। या ओवरऑल में आपको बस एक ही एडवाइस रहेगा कि जो है आप इसको सब कुछ पॉजिटिव में लीजिए। माइट बी एट द एंड ऑफ द डे हमारा सिर्फ एक ही कहना रहेगा, वी बोथ आवर एक्सपीरियंसेस, कि लोग जाए भाड़ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इतना ही सलमान खान ने अभी तक जिंदगी में कोई अच्छा गाना बनवाया है। सलमान खान को सैल्यूट फॉर दिस। चलिए तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।